नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। सभी क्वेश्चन रेलवे और एसएससी में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। रेलवे और एसएससी में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। एक व्यापारी ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची, ठीक है। एक व्यापारी है जो कि साइकिल को बेचा है कितने में, 10% की हानि पे। यदि बिक्री का मूल्य 200 रुपये बढ़ा दिया जाता है तो उसे 6% का लाभ होता है। तो साइकिल का क्रय मूल्य बताइए। क्या बताना है? साइकिल का क्रय मूल्य सीपी बताना है, कॉस्ट प्राइस कितना होगा साइकिल का। तो चलिए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन को। देखिएगा क्या है, मानिए कोई वस्तु है 100 रुपये, 100% दाम है, 100 रुपये दाम है। ध्यान से समझिएगा, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिएगा, ठीक है। 10% की हानि पर बेचा, मतलब ये बेचा होगा कितना में, 90 रुपये में बेच दिया होगा। एसपी कितना होगा इसका, 90 रुपया। फिर क्या बोला, यदि बिक्री का 200 रुपया बढ़ा दिया जाए। ये बिक्री क्या किया कि 200 रुपया बढ़ा दिया, बात समझ में गया। ऐसे मानिए क्रय मूल्य कितना है परसेंटेज के अनुसार, हम लोग देखा जाए तो 90 रुपये, मानिए 90 रुपये है ना परसेंटेज के अनुसार। लेकिन बोलता है इससे अगर 200 रुपया बढ़ा देते हैं, 200 रुपया अगर बढ़ा दिया जाता है तो उसका 6% का उसे लाभ होता है। मतलब अब कितना मुँह बेच रहा है, अगर 200 रुपया बढ़ाते हैं तो उसका जो एसपी हो जाता है वो 106 रुपया हो जाता है, 106% होता है। पहले 90% था, 200 रुपया बढ़ाए तो 106% हो गया। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा, मतलब हाँ 100% का मान पूछा है, तो ध्यान से थोड़ा समझिएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना ट्रेवलिंग किया है, 90 से हो गया है कितना, 106, मतलब कितना परसेंटेज बढ़ा है, 16% में बढ़ा है। लेकिन एक्चुअल में बोला है 16% नहीं, 200 रुपया का वृद्धि हुआ है। मतलब 16% का मान 200 है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि 100%, मतलब सीपी पूछा, मतलब 100% का मान निकालना है, 100% का मान निकालना है। तो 16% का मान 200, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 200/16। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा 100% का मान, क्रय मूल्य 100 है तो 100% का मान बताना पड़ेगा। तो चलिए 100% का मान क्या हो जाएगा, 100 का मतलब इधर 100 से गुना कर देंगे, इतना में गुना 100, कटापीटी कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए काट लेते हैं। कैसे कटेगा, 25, 4 से काटेंगे 4 चौके 16, इसको काटेंगे 25 हो जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 50, दोनों को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100% का मान 12, 25 बचे 125 पर 0 कितना आ गया, 1250। कितना आ गया, 1250। मतलब उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा कितना होगा, उस वस्तु का क्रय, अरे यार, उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 1250 रुपया, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है। तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन सी में है 1250। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखने से पहले यदि वीडियो अच्छी लगती है तो अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अच्छा लगता है तो लाइक भी बनता है तो लाइक भी कर देना है। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। यदि किसी त्रिभुज की के कोण 2:3:4 के अनुपात में है तो सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटे कोण का अंतर क्या होगा। अब देखिए इसका हम लोग चुटकी बजाते ही निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले आप लोग को समझाते हैं, फिर वो भी तरीका देख लीजिएगा, वही सेम चीज़ है। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं 180 डिग्री। तो यहाँ पे अनुपात में जोड़ते हैं तो 3 2 5 3 2 5 5 4 9, तो 9 अनुपात बराबर कितना, 180 डिग्री। क्या कि एक्चुअल में तो होता है 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, लेकिन हम लोग का दिया है 9 अनुपात में। तो 9 अनुपात का मान 180 डिग्री, तो 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। ठीक है, अगर तीनों कोण पूछता तो भी निकल जाता। एक देखिए 1 अनुपात का मान 20 डिग्री आ गया, तो यह 2 अनुपात में कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। यह 3 अनुपात में कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यह 4 अनुपात में कितना हो जाएगा, 20 चौके 80 डिग्री। हमसे पूछा क्या है, सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण में अंतर। सबसे बड़ा कोण कौन सा, 80। सबसे छोटा कोण कौन सा, अरे यार
सबसे छोटा कौन सा 40, दोनों के बीच का अंतर तो 80 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 40। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी हमारा है तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। अब देखिए इतना निकालने का, ये जो निकालने हैं तीनों, ये निकालने का ज़रूरी नहीं था, हम लोग डायरेक्ट ये जो निकाले हैं 1 अनुपात का मान 20, हमसे पूछा क्या है बड़ा और छोटा कौन का अंतर। यहाँ पे बड़ा छोटा दिख रहा है ना, ये क्या है छोटका है, ये क्या है बड़का है, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 2। तो 1 अनुपात का मान 20, तो 2 अनुपात का मान कितना 20 से गुना कर देंगे, 20 दूना 40। देखिए अभी भी 40 है ना, तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जैसे चाहे, जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से क्वेश्चन को बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका लगता होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन 2-3 नंबर है। यदि आप लोग को कहीं भी दिक्कत हो ना किसी प्रकार का, तो आप लोग से अगर कोई क्वेश्चन घर में नहीं बनता है तो वो भी क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं। बहुत सारा बुक आता है, राकेश यादव सर का बुक आता है, सगीर अहमद का बुक आता है मैथ का, और RS अग्रवाल का बुक आता है। तो कोई भी क्वेश्चन आप लोग बनाइए, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं उस क्वेश्चन और पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, एक विद्यार्थी ने जितने सवाल सही किए हैं उसके 2 गुने सवाल गलत हल किए हैं, उसके 2 गुने गलत हल किए हैं। मानिए अगर राइट है और ये क्या है रॉन्ग है। अगर एक विद्यार्थी ने जितने सवाल सही किए, मानिए 1 सवाल सही किए, उसके 2 गुने गलत किए, इसका 2 गुना गलत किया। अगर 1 गो सही तो 2 गो गलत, अगर 2 गो सही तो 4 गो गलत, इस प्रकार से किया है। ठीक है, मानिए इसका हमको क्या निकल गया, रेशियो निकल गया। और उसने टोटल 54 सवाल हल किया है। यहाँ पे अगर देखा जाए रेशियो में तो हम जो माने 1 का 2 गुना 2, तो कितना सवाल हल किया है, 3 सवाल हल किया है, जिसमें कि 1 गो गलत तो 2 गो सही, 1 गो सही तो 2 गो गलत। उसके अकॉर्डिंग कितना सवाल सही बनाया है, 3 सवाल बनाया है। लेकिन ये 3 नहीं बनाया, एक्चुअल में बनाया कितना है 54 सवाल बनाया है। तो काट देंगे तो 1 का मान कितना आ जाएगा 18, मतलब 1 अनुपात का मान 18 है, मतलब ये 1 अनुपात का मान 18 है, तो 2 अनुपात का मान 18 दूना 36। तो क्वेश्चन में पूछा है कि क्या बोला है, सही हल किए गए सवालों की संख्या कितनी है। तो राइट क्या गो सवाल हो गया 18 गो, रॉन्ग पूछता तो क्या हो जाता 36 गो। तो पूछा था राइट, क्या को क्वेश्चन हो गया सही, तो 18 गो। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो आई होप बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगर अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला हमारा 4 नंबर क्या है। 1550 की एक कमीज को 40% प्लस 60% की छूट पर बेचा जाता है, तो छूट के बाद वस्तु का मूल्य कितना होगा। अब देखिए स्टूडेंट बच्चा क्या समझेगा, 40% छूट, 60% छूट, टोटल मिला के 100% छूट। तो 1560 में 100% का छूट तो ये देगा, तो मतलब बेचेगा कितना में, 0 में। तो ये हमारा आंसर। और वही हमारा पहला ऑप्शन भी वही होता है, क्या पहला ऑप्शन भी वही होता है जो कि हमारा गलत हो जाता है। ये नहीं होगा, कैसे नहीं होगा देखिए 2-3 तरीका है, आप लोग को हम सारा तरीका से बताने वाले हैं, ठीक है। आप लोग को घबराना बिल्कुल नहीं है। तुम उड़ जा काले कौआ, हाँ उड़ गया। अब देखिए पहले इस सिंपल तरीका, 1560 रुपया दाम है कोई वस्तु का, इस पे से पहले दिया 40% का छूट। जब 40% का छूट दे दिया तो इस वस्तु को बेचेगा कितने में, 60% के लाभ लेगा वो, ठीक है। फिर से 60% का छूट दिया, वो फिर से कितने का छूट दिया, वो फिर से 60% का छूट दिया, तो अब लेगा कितना रुपया उससे, 40 रुपया में लेगा, उतना में बेचेगा। अब देखिए छूट का कितना हुआ, यहाँ से काट के निकाल देते हैं। 1 2 0 से 1 2 0, 1 0 से 1 0, ये 2 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 या 15, 5 का 5, दोनों गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 62। 62, यहाँ पे भी एगो 6 है तो गुना 6, गुना करेंगे 6 दूना 12 2 बाकी 1 6 36 1 37। मतलब उस वस्तु का जो कितना, इस छूट के बाद इस वस्तु कमीज का
मूल्य होगा 372 रुपया। तो 372 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। अगर आप लोग को देखा जाए कि ये दोनों छूट मिला के कितने % का छूट हुआ, जिससे कि हमारा 372 रुपया आ गया, 100% का छूट होगा कि कितना % का छूट होगा, वो आप देखना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। या फिर चलिए अभी हम बता ही देते हैं, क्योंकि आप तो अपने बच्चे हैं, आप लोग को बताना तो मेरा हक है, ठीक है। अब देखिए इसका छूट कब निकलता है, छूट ही हो रहा है दोनों, तो 40% प्लस 60%, इसमें घटा देते हैं 40 गुना 60/100। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 100, एक राम घटाएंगे 2 जीरो से 2 जीरो का 6 चौके 24, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 76। मतलब एक्चुअल में वो हमको 40 50 40 और 60 100% का नहीं 76% का छूट दे रहा है। कितना % का छूट दे रहा है? 76% का छूट दे रहा है, ठीक है। तो 76% का छूट देने के बाद 372 रुपये में बेचेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।